तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप का जो रूम हीटर होता है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं इसको समझाने वाला हूँ। डेली मेरे पास कमेंट आते हैं कि स्विच के कनेक्शन कैसे करें या फिर हीटर के जो एलिमेंट है उसके कनेक्शन कैसे करें। तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो इसका हीटर का एलिमेंट होता है इसको फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इसका फैन ब्लोअर होता है इसको भी फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होता है चालू होने के लिए। और इसी के साथ में जो इंडिकेटर होता है इसको भी फेस टू न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होता है। तो बस इतना सही कनेक्शन होता है। तो चलिए कनेक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने रूम हीटर को खोल रखा है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो वायर दिखाई दे रही है मेन सप्लाई की है, जिसमें ग्रीन वाली जो वायर होती है वो अर्थिंग की होती है। देखिए यहाँ पर बॉडी से कनेक्ट हो रखी है जो कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए लगी होती है। और इसी के साथ में आपको दो तार और दिखाई दे रही है, ब्लैक और रेड। ब्लैक वाली वायर न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, रेड वाली वायर फेस सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल पे देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा टर्मिनल है इस पे देखिए और वायर कनेक्ट हो रखी है। सबसे पहले इसको समझते हैं। जो नीचे वाली वायर जैसे मैंने बताया यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई के लिए, देखिए यहाँ पर तीन तार कनेक्ट हो रखी हैं। सबसे पहले हम पहले वाली तार को किसी भी एक तार को ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले इस तार को ले लिया है। यहाँ पर जो ये तार है यहाँ पर इस इंडिकेटर के साथ कनेक्ट हो रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो न्यूट्रल वाली वायर होती है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। देखिए यहाँ पर ये जो वायर है डायरेक्ट कनेक्ट है इंडिकेटर से। इसी के साथ में यहाँ पर जो दूसरी वाली वायर है देखिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ गई हुई है, जो कि यहाँ पर इस फैन ब्लोअर के लिए गई है, जिससे क्या है यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई इस फैन ब्लोअर को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ पर फैन ब्लोअर से कनेक्ट हो रखी है। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो दो पतली वायर थी वो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर फैन ब्लोअर को गई है, एक इंडिकेटर को गई है। इसी के साथ यहाँ पर जो तीसरी तार है वो यहाँ पर देखिए जो हीटर का जो एलिमेंट है इसके बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखा है। इससे क्या है हीटर के एलिमेंट को यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर न्यूट्रल की तीनों वायर कनेक्ट हो रखी है। देखिए यहाँ पर बीच वाले टर्मिनल पे आपको दिखाई दे रही है कनेक्ट होते हुए। तो इस तरह यहाँ पर न्यूट्रल वाली वायर इंडिकेटर, फैन ब्लोअर और हीटर के एलिमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर हमारी न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट हो रखी है। अब बात करते हैं फेस सप्लाई की। तो फेस सप्लाई के लिए जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जो यहाँ पर टर्मिनल है इसके ऊपर वाला जो वायर कनेक्ट हो रखा है वो फेस सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं इस ये वाली जो वायर है वो फेस सप्लाई हमने यहाँ से ली। और ये जो वायर है वो थर्मोस्टेट पर डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, इस टाइप से कनेक्ट रहती है। देखिए यहाँ पर पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट है। और इसी के साथ में जो दूसरी वाली वायर यहाँ से थर्मोस्टेट से निकलती है, जब थर्मोस्टेट वर्क करता है तो यहाँ पर सप्लाई क्या है यहाँ से होते हुए जो हमारा स्विच होता है, स्विच के नीचे देखिए यहाँ पर एक टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पास ला के दिखाता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर थर्मोस्टेट का जो आउटपुट होता है वो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे इस टाइप से कनेक्ट रहता है। देखिए मैं वायर को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो वायर आपको दिखाई दे रही है वो थर्मोस्टेट से होते हुए यहाँ पर स्विच के इस वाले नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रखी है। इससे क्या है तीनों स्विच को सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो तीनों स्विच होते हैं इस टाइप से आपस में कनेक्ट रहते हैं। हम एक स्विच में सप्लाई देते हैं तो क्या होता है तीनों स्विच को नीचे वाले टर्मिनल पर सप्लाई मिल जाती है। तो चलिए इसकी बैक साइड में देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको स्विच का नीचे वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है तीनों स्विच आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब एक बार और समझते हैं। यहाँ पर देखिए फेस सप्लाई हमने यहाँ से लिया और ये थर्मोस्टेट के पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई, थर्मोस्टेट को सप्लाई मिल गई। इस थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से जो वायर आई वो यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई। इससे क्या है स्विच को सप्लाई मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके कनेक्शन की। तो सबसे पहले जो स्विच होता है वो कूल का होता है। इससे क्या है जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर फैन ब्लोअर चल जाता है और जो इंडिकेटर लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहला वाला स्विच होता है जिसमें कूल लिखा हुआ है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे इंडिकेटर की वायर कनेक्ट रहती है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फैन ब्लोअर होता है उसकी वायर भी कनेक्ट रहती है। दोनों वायर इसी पहले वाले स्विच पे कनेक्ट रहती है। जैसे हम ऑन करते हैं तो इंडिकेटर लाइट और फैन ब्लोअर दोनों चल जाता है। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर जो फेस सप्लाई है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे सप्लाई मिल जाती है और यहाँ पर जो फैन ब्लोअर है और इंडिकेटर लाइट है दोनों जल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो वार्म वाला स्विच होता है, दूसरा वाला स्विच होता है, उसका जो वायर होता है वो कहाँ कनेक्ट रहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला आपको स्विच दिखाई दे रहा है उस पर एक आपको येलो कलर की वायर दिखाई दे रही है। ये जो वायर कनेक्ट है यहाँ पर देखिए हम देखते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो वार्म वाला जो स्विच है उसकी जो वायर कनेक्ट है वो यहाँ पर हीटर के जो एलिमेंट है ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं फेस सप्लाई क्या है इस टर्मिनल को मिल जाती है और न्यूट्रल जैसे हमने देखा था डायरेक्ट कनेक्ट हो रखा था बीच वाले टर्मिनल पे। तो इस टाइप से आधे एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा जो वार्म वाला बीच वाला स्विच है उसकी जो वायर कनेक्ट हो रखी है वो हीटर के एलिमेंट के पहले वाले ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है। इसी के साथ में यहाँ पर जो तीसरा वाला स्विच है जिसमें हॉट लिखा हुआ है इसकी जो वायर रहती है वो कहाँ कनेक्ट रहती है इसको देखते हैं। यहाँ पर जो तीसरी वाले स्विच की वायर है
वो यहाँ पर देखिए तार को थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तार को मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो हीटर का जो एलिमेंट है उसके नीचे वाले टर्मिनल इस टाइप से कनेक्ट हो रखी है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर क्या है, नीचे वाले एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट हो रखा है, पहले से डायरेक्ट कनेक्ट हो रखा है। तो जैसे हम तीसरे वाले स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर जो हीटर का नीचे वाला एलिमेंट है उसको भी सप्लाई मिल जाती है। तो दोस्तों इस टाइप से कनेक्शन होता है। अगर आपको फिर भी इसके कनेक्शन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।